नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक सीमेंट इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में 2 अलग कैटेगरीज़ होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप मतलब ब्लू चिप टाइप, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी जो है उसी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि आज इस स्मॉल एंड मीडियम टाइप सेक्टर में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँगा। इसका नाम है आप खुद ही देख लीजिए इसका नाम है रैमको सीमेंट जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और वो भी स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी के ऊपर। तो नंबर 1 पोज़ीशन में कौन है? नंबर 1 पोज़ीशन में है डालमिया भारत। तो डालमिया भारत नंबर 1 पोज़ीशन में है। सेकंड पोज़ीशन में है रैमको सीमेंट। तो रैमको सीमेंट जो है इसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि पिछले दिनों में मार्केट में 1 बजे तक मार्केट में करेक्शन था। उसके बाद सडन जंप क्यों दिखाया? यहाँ पे सडन जो जंप है वो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 6% से भी 6.5% के ज़्यादा भी जंप देखने को मिला। तो अचानक इस तरीके से जाम होने के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा। विदाउट लॉजिक स्टॉक भागेगा नहीं। क्योंकि आप कहेंगे सर क्या पूरा एसीसी मतलब पूरा सीमेंट कंपनी के ऊपर इस तरीके से देखने को मिला? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर एसीसी को देखेंगे, एसीसी के भी देखिए तेजी तो हुआ था मगर उसके बाद गिरावट हो गया। जिस टाइम में उसका तेजी हुआ 1 बजे के बाद उस टाइम में यहाँ पे तेजी देखने को नहीं मिला। अंबुजा सीमेंट भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम टू सेम। इसका मतलब कुछ कंपनीज के अंदर ही कुछ ऐसे पॉजिटिविटी न्यूज़ आया जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक बूम देखने को मिला। तो कौन सा वो न्यूज़ है जिसके बारे में यहाँ पे बात करूँगा? वो न्यूज़ ध्यान से देखना, उसके डिटेल्स के बारे में अभी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। साथ ही साथ डेली बेसिस आप स्टॉक मार्केट अपडेट न्यूज़ पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं न्यूज़ कौन-सा है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, अगर मैं 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो देखिए मतलब कुछ दिनों से मतलब पिछले मंथ के एंड से देखा जाए तो लगातार-लगातार स्टॉक में गिरावट हो रहा था। इसके पीछे और कोई कारण नहीं था। इसके पीछे सिर्फ कारण था अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप के कारण के बेसिस में 2 कंपनी में सबसे ज़्यादा बड़ा गिरावट देखने को मिला, वो है एसीसी और दूसरा है अंबुजा सीमेंट। तो इस दोनों कंपनी के ऊपर बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था और उस गिरावट के कारण बाकी स्टॉक के ऊपर भी प्रेशर था। देखिए, जब मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन आते हैं ना, तो हर कोई लोग माल बेचकर भागना चाहते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करके रखे हैं, जो जो लोग लॉन्ग टर्म भी ट्रेडिंग करके रखे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उसको भी लगता है कि मार्केट गिर जाएगा, बिग क्रैश आने वाला है, मैं पहले से निकल जाऊँ, मुझे अच्छा खासा मतलब लॉसेस होने से मैं बच जाऊँगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है, तो वो कंपनी शायद आपको 1 साल में आपको शायद नेगेटिव दे, 5 साल में शायद नेगेटिव दे, 10 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। अगर उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है, उस कंपनी के पैरामीटर्स अगर मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ उसका ठीक-ठाक है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो एसीसी के बारे में बात करूँ तो मैं देखिए 1 मंथ में दिखा दूँ, तो कितना भारी भरकम क्रैश 19%। उसी तरीके से आप अगर मैं रैमको सीमेंट को दिखा दूँ, तो कितना 1.46 इसका मतलब कुछ गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहाँ पे है? एसीसी में है। साथ ही साथ अंबुजा में है। अंबुजा में देखिए 26% तक गिरावट। इतना बड़ा क्रैश क्यों हुआ? इसके पीछे एक ही कारण है, वो है अदानी ग्रुप। क्योंकि ये दोनों कंपनी एसीसी हो गया, साथ ही साथ अंबुजा हो गया, ये दोनों कंपनी अदानी ग्रुप का ही सब्सिडरीज़ कंपनी है। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन कौन है? अदानी ग्रुप। और साथ ही साथ एसीसी का भी देख लेना, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अदानी ग्रुप। तो यही 2 कारण की वजह से अदानी ग्रुप के ऊपर पैसा देखने सॉरी इस दोनों कंपनी को पैसा देखने को मिला। तो आज मैं रैमको सीमेंट के ऊपर बात करूँगा। तो इसमें मार्केट पैनिक सिचुएशन में गिरावट तो हुआ था, उसको फिर भी रिकवरी भी किया। तो उसके पीछे कारण कौन-सा है? चलो मैं आपको कारण दर्शा देता हूँ। तो कारण और कुछ नहीं है, कंपनी का रिज़ल्ट। तो कंपनी जो रिज़ल्ट दिखाया, कंपनी जो रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश किया, वो बहुत बेस्ट लेवल के हिसाब से रिज़ल्ट देखने को मिला। ध्यान से देखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिज़ल्ट जब मैं आपको दिखाता हूँ, तब वीडियो को मतलब एग्ज़िट कर जाता है, वीडियो को बंद कर देते हैं। देखिए, मुझे लगता है आपको स्टॉक मार्केट में मतलब इन्फॉर्मेशन ना लेकर ही आप निवेश करना चाहते हैं। देखिए, विदाउट इन्फॉर्मेशन में आप कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर सकते हैं। फ्यूचर के मतलब फ्यूचर में उस कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसका एक डेटा
आपको इस तरीके से पैरामीटर के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए देखिए पहले मैं इसी तरीके से गलती करते थे, मतलब इस तरीके से गलती मेरे साथ हो जाता था कि मैं कंपनी के बारे में नाम देख लिया, प्राइस देख लिया, सस्ते में मिला, मैं निवेश कर दिया। ऐसे बार-बार मैं किया हूँ, तो इसीलिए मुझे लॉसेस ज़्यादा होता था। जब मैं कंपनी के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया, हर पैरामीटर चेकआउट करना स्टार्ट किया, मैं एक बात मुझे समझ में आ गया तब कि इंस्टीट्यूशन लॉस नहीं देखिए इंस्टीट्यूशन लॉस तो करते हैं, उतना बड़ा लॉस इंस्टीट्यूशन का क्यों नहीं होता है। आज भी इंस्टीट्यूशन क्यों मार्केट में टिके हुए हैं, रिटेल पब्लिक क्यों लॉस करके मार्केट से एग्जिट हो जाता है। उसके पीछे एक ही कारण है, उसको उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता। रिटेल पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन कम होने के कारण इस तरीके से होता है, और इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली कलेक्ट करते रहते हैं, तो इसलिए उसका लॉसेस कम होता है। अगर कुछ कंपनी में गड़बड़ी हुआ तो वो पहले ही एग्जिट कर लेंगे, शायद उसको कम लॉसेस में ही एग्जिट करना पड़े। मगर रिटेल पब्लिक क्या करते हैं, जब कंपनी में गिरावट हो रहा है, उसको वो कंटिन्यू करेगा, और जो और भी बाइंग करेगा और भी एवरेज करेगा, और जो कंपनी तेजी से भाग रहा है, शायद थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला, फिर से वो रिकवरी कर सकते हैं, उस कंपनी में वो एग्ज़िट कर लेंगे कम प्रॉफ़िट में। यही गलती कर लेते हैं। तो मैं गलती पहले करता था, तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी मैं जिस तरीके से निवेश करके पैसा मेरा पोर्टफ़ोलियो पॉज़िटिव में रखा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपको मेरे पोर्टफ़ोलियो भी दिखाऊँगा, तो उसके लिए मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ, उस टारगेट को फुलफ़िल होने दीजिए। मैं आपको पोर्टफ़ोलियो दिखाऊँगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए हैं कि सर आपका पोर्टफ़ोलियो एक बार रिव्यू कर दीजिएगा। देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे 20,200 पिछले बार था, 18,000 पिछले सालों में था। सॉरी, 2,02,000 पिछले बार था, 1,80,000 पिछले सालों में था, 1,55,000। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, जो ग्रोथ ऑब्वियसली मतलब पॉजिटिवली है, क्योंकि देखिए हमेशा कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एस्टीमेट किया जाता है। एस्टीमेट के हिसाब से बिजनेस को देखना चाहिए। तो एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो अराउंड अराउंड 1,92,000 पिछले बार था, 1,78,000 पिछले सालों में था, 1,44,000। तो उसके बाद कंपनी का जो टैक्सेस है उसको पे करना पड़ा। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। देखिए बिफोर शेयर प्रॉफिट एसोसिएट में हमेशा आपको इसीलिए बोलता हूँ, आप टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम देख लीजिए। आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देख सकते हैं, इस चीज को भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको टोटली करोड़ों में कन्वर्ट कर दूं, तो 51 करोड़ का प्रॉफिट किया कंपनी ने इस बार। जो पिछले बार कितना था, ओनली 3 करोड़ के आसपास, 3.7 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में कितना था, 75 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर पिछले सालों की तुलना से तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। हाँ, फिर भी क्यों स्टॉक भागा, उसके पीछे एक ही कारण है, वो है कंपनी का पिछले बार का रिजल्ट। पिछले बार ओनली 3 करोड़ के आसपास था। मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ, और भी आपको क्लियर हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो एक्चुअली कंपनी के ऊपर किस तरीके से प्रॉफिट हुआ, आपको जो मैं प्रॉफिट दिखाया हूँ, वो टोटल क्या था, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड था। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल कहाँ पे दिख रहा है, टोटल आपको दिखा कंपनी आपको दिखा रहा है इस लेवल का। तो मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली आपको बता दिया हूँ, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे दिखाया, उसके हिसाब से स्टॉक के ऊपर शानदार एक रैली इसीलिए आया, क्योंकि क्वार्टर में पिछले क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया था, उसको बीट कर पाया, और इस बीट करने के कारण ही स्टॉक के ऊपर एक मोमेंटम शानदार देखने को मिला। तो फिर भी थोड़ा-सा लास्ट में करेक्शन क्यों हुआ? देखिए करेक्शन तब हुआ जब स्टॉक के ऊपर तेज़ी होने के बाद करेक्शन तब हुआ क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और साथ ही साथ पिछले ईयर वाई ऑफ वाई में कंपनी ने एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया, कंपनी प्रॉफिट को जंप नहीं कर पाया ईयर ऑफ ईयर में, और उसके कारण थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? मैं 2 ही बात कहूँगा, इस कंपनी के एक पॉजिटिविटी मुझे दिखता है, कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन में अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा, जैसे एफआईएस हो गया, डीआईएस हो गया, पब्लिक हो गया। आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो उतना होल्डिंग नहीं है। देखिए पहले जितना होल्डिंग था, आज भी उतना होल्डिंग है। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए, अभी जब से स्टार्ट हुआ कोविड के सिचुएशन में के बाद अच्छा खासा रैली तो दिखाया था, उसके बाद बिग क्रैश देखने को मिला। देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ, छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो आपको रिस्क दिखेगा। जितना रिवॉर्ड भी दिखेगा उतना रिस्क भी दिखेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क ले ले सकते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। अगर आप रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं, तो आप लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर जाइए। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।